एनसीईआरटी बुक्स 9th क्लास का चैप्टर 5th तो हमने कल पढ़ लिया था। कोशिकाओं के प्रकार देखे थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस या अंतर। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होती है जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो उनकी साइज़ कितनी होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर। जबकि यूकैरियोट्स होते हैं उनकी सेल्स की साइज़ होती है जनरली लार्ज, मतलब प्रोकैरियोट्स की अपेक्षा बड़ी होती है 5 to 500 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नाउन एज न्यूक्लियोइड्स। प्रोकैरियोट्स का जो सेल होती है उसका न्यूक्लियर जो रीजन होता है, केंद्र की ये क्षेत्र होता है, मतलब कोशिका के मिड सेंटर में या सेंटर पार्ट में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो क्या होता है नॉट वेल डिफाइंड, मतलब वो सुविकसित नहीं होता है, अच्छी तरह से उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और चारों ओर उसके केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है, मतलब केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ भी नहीं होता है। और इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं न्यूक्लियोइड्स के नाम से। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड इज अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट सेल्स। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोट सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड या घिरा हुआ होता है। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम मोर देन 1 क्रोमोसोम, एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाए, लाइसोसोम। इस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। जबकि यूकैरियोट्स के जो एग्जाम्पल है फंजाई, कवक, प्लांट सेल, पादप कोशिका और एनिमल सेल, ये सभी यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग। अभी अपन ने देखे थे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या ठीक है ना, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाए, न्यूक्लियस, इस प्रकार के जो कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग क्या कहलाते हैं कोशिकांग। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं उनको। तो हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल। एवरी सेल हैज फ्लूइड मैट्रिक्स। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक जेली लाइक क्या होता है सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिस फ्लूइड मैट्रिक्स अदर देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। प्रत्येक कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स या तरल द्रव्य पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और ये कौन सा भाग होता है न्यूक्लियस के अलावा, अदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का पार्ट जो होता है उसके अंदर, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है,
ये न्यूक्लियस है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों ही को मिला करके जो कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन के अंदर का क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहा जाता है। द प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय पुरकिंजे। और प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड या टर्म दी थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पुरकिंजे। ठीक है, याद रखना है। इट हैज़ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ईआर भी बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये 2 टाइप्स होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 प्रकार की होती है। ये भी पाई जाती है। गोल्जी एपरेटस भी पाया जाता है, गोल्जी का ये बोलते हैं जिसको डिक्टियोसोम। लाइसोसोम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, प्लास्टिड लवक भी पाए जाते हैं, वैक्यूल्स रिक्तिकाएँ भी पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर को। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, यह बड़ा नेटवर्क होता है झिल्लियों का, मतलब झिल्लियों से बनी हुई एक रचना है। बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल, जो किस किस से बंधी हुई होती हैं, ट्यूब्यूल्स मतलब नलिकाएं और वेसाइकल मतलब आस्से फूली हुई रचनाएं होती हैं जिनको वेसाइकल बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कहा था बच्चों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड, तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट लुक रफ, यह खुरदरी दिखाई देती है या रफ दिखाई देती है, बिकॉज राइबोसोम आर अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि राइबोसोम इसकी सतह पर लगे हुए या अटैच होते हैं। इसी कारण से कैसी दिखाई देती है, रफ या खुरदरी दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या संक्षिप्त में इसको क्या कहेंगे, आरईआर। आरईआर मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यह प्रोटीन संश्लेषण का क्या है, स्थल है। कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे। आप जानते हैं कि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ, सेकेंड टाइप की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको एसईआर भी बोलते हैं, एस फॉर स्मूथ, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट लुक स्मूथ, ये चिकनी दिखाई देती है, बिकॉज राइबोसोम आर नॉट अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि राइबोसोम इसकी सतह पर अटैच या लगे हुए नहीं होते, इसीलिए कैसी दिखाई देती हैं, चिकनी दिखाई देती है। ठीक है। दे आर द साइट ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस। अब देखो पहली वाली जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी वो किसकी साइट थी, प्रोटीन सिंथेसिस की, जबकि ये किसकी साइट है, मॉलिक्यूल फैट मॉलिक्यूल सिंथेसिस की, वसीय अणुओं के संश्लेषण की साइट है। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, ये
हार्मोन और बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एंजाइमों की हेल्प करती है। नेक्स्ट है सेक्स SCR डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग फ्रॉम द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है वो डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग फ्रॉम द सेल। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई औषधीय जो पॉइजन या मेडिसिन के कारण या निराविषीकरण के कारण जो पॉइजन उत्पन्न हो जाता है कोशिकाओं के अंदर या औषधियों के कारण, उसका क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ठीक है, निराविषीकरण का काम भी करती है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के मध्य विभिन्न पदार्थों के ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। ठीक है, लाने और ले जाने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन एंड फैट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और प्रोटीन और वसीय जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, झिल्लियों को बनाने का काम करते हैं। मतलब नई झिल्लियाँ जो बनती हैं कोशिकाओं के अंदर वो इसी के कारण बनती है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका नाम है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस या इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय अ साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। हु डिस्कवर गोल्जी एपरेटस, तो आंसर क्या आएगा, कैमिलो गोल्जी। याद रखना है, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल कॉल्ड सिस्टर्नी। यह झिल्लियों से बंधे हुए आशयुक्त रचनाएं हैं जिनको सिस्टर्नी भी बोलते हैं। इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, और इसका कार्य क्या है, विभिन्न पदार्थों को संग्रहित करना, मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ सेल प्रोडक्ट, और जो एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांगों को क्या करना, मॉडिफाई करना या विभेदित करना, और विभिन्न जो सेल प्रोडक्ट या कोशिकीय उत्पाद होते हैं उनको पैक करना या संग्रहित करके रखना। द कॉम्प्लेक्स शुगर आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। और जटिल जो शर्कराएँ होती है उनसे सरल शर्कराओं का निर्माण भी इस गोल्जी एपरेटस के अंदर ही होता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और यह लाइसोसोम का निर्माण भी करती है या लाइसोसोम के निर्माण में भाग लेती है। तो लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे हुई, गोल्जी एपरेटस से, और गोल्जी एपरेटस की उत्पत्ति किससे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, नेक्स्ट